भूसावल का गायत्री यज्ञ। एक दिन गुरुदेव तपोभूमि आए और हमसे कहा कि बेटा, तुमको भूसावल जाना है। वहाँ पर दूसरे पंडित यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी शाखा नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, सरदार सिंह। उसने उस यज्ञ में कुछ बोलने के लिए समय ले लिया है। तुम चले जाओ। हमने कहा कि गुरुदेव, भूसावल कहाँ हैं? वहाँ पर हम किसी को जानते भी नहीं हैं, फिर दूसरे लोगों का यज्ञ है, अपने परिवार का भी नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी मिशन का है। ऐसी जगह पर हम जाकर क्या बोलेंगे? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, हमने तुमसे कई बार कहा है कि तू हमारा काम कर, जैसा हम कहें वैसा कर। अपना शरीर, मन, बुद्धि हमारे काम में लगाता रहा। हम तेरे साथ हैं। गुरुदेव की आज्ञा से हम भूसावल जाने को तैयार हो गए। गुरुदेव ने कहा कि स्टेशन पर गाड़ी ठहरे तब देखना, जिसके हाथ में पीला झंडा हो उसी से बात करना। हम भूसावल पहुंच गए। तब पीले झंडे को देखकर हमने बात की। उसने कहा हमारा नाम ही सरदार सिंह है। वह हमको अपने बंगले पर ले आया। वहाँ पर हमने स्नान किया, भोजन किया, विश्राम किया। दूसरे भाइयों का एक कुंड का यज्ञ था। पंडित लोग यज्ञ करा रहे थे। शाम को सरदार सिंह ने कहा, पंडित जी, चलो प्रवचन में चलना है। हम उनके साथ चल दिए। वहाँ जाकर जहाँ जनता बैठी थी वहीं पीछे हम तथा सरदार सिंह बैठ गए। सभी पंडितों के, विद्वानों के प्रवचन हुए। हम सुन रहे थे। जब सबके प्रवचन हो गए तब मंच पर माइक से एक भाई बोला, गायत्री परिवार के कोई आए हों तो मंच पर आ जाएं। 10 मिनट उनको बोलने को दिए जाते हैं। हम सबसे पीछे बैठे थे। हम तथा सरदार सिंह भी दोनों मंच पर गए। हमने गुरुदेव को याद किया, गायत्री मंत्र बोला। हमने गुरुदेव का प्रवचन रामायण का सुना था, उसको ही रास्ते में याद करते गए। हम वहाँ पर रामायण पर बोले। जैसे ही 10 मिनट हुए हमने प्रवचन बंद कर दिया और कहा हमको जो समय दिया था वो पूरा हो गया। हमने बोलना बंद कर दिया। उस प्रवचन में सभी प्रबुद्ध भाई बहन थे। जनता ने आवाज़ उठाई, इन पंडित जी का प्रवचन बंद नहीं होगा। स्टेज संचालकों ने कहा कल प्रवचन करा देंगे। सारी जनता ने कहा प्रवचन अभी होगा, पैसा हम लोगों ने दिया है। सारी जनता की आवाज़ आने लगी। मंच संचालकों ने हमसे कहा, पंडित जी, आप प्रवचन चालू रखें। हमने कहा कि इस प्रवचन को पूरा करने में काफ़ी देरी लग सकती है। लोगों ने कहा कि चाहे कितनी भी देर लगे, आप अपना प्रवचन पूरा करें। रामायण पर ऐसा प्रवचन हुआ कि सारी जनता ने कहा कि आज तक हमने रामायण पर ऐसा प्रवचन सुना ही नहीं है। रामायण का जो पारिवारिक शिक्षण था वह सारा प्रवचन में था। जनता ने खूब सराहना की। अब सारी जनता हमारे चारों ओर मंच पर आ गई और हमसे कहा कि पंडित जी, क्या आप यज्ञ करा सकते हैं? हमने कहा कि हम तो पंडित हैं, यज्ञ कराना तो हमारा धर्म ही है। सारी जनता ने आवाज़ उठाई कि कल यह पंडित जी ही यज्ञ कराएंगे। पंडितों ने विरोध किया कि अगर मथुरा वाले पंडित जी ने यज्ञ कराया तो हम यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे देंगे। परंतु सारी जनता ने कहा, नहीं, आप कौन होते हैं? अगर तुम सब ने हमारा कहना नहीं माना और यज्ञ का विरोध किया तब हम यहाँ के सारे पंडितों को किसी कार्य में नहीं बुलाएंगे और इनमें से किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे। पंडितों को भी मानना पड़ा और उन्होंने कहा सुबह गायत्री वाले पंडित जी ही यज्ञ कराएंगे। हमने मंच से कहा कि सभी भाई बहन सुबह स्नान करके यज्ञ करने आए। सभी भाई अचंभे में पड़ गए कि यहाँ तो हमेशा पंडित ही यज्ञ करते हैं और यह गायत्री वाले पंडित जी सबसे यज्ञ करने को कह रहे हैं। सुबह सभी भाई बहन स्नान करके यज्ञशाला में आ गए। सभी ऑफिसर थे। धोती किसी ने भी नहीं पहन रखी थी, सभी पैंट पहने हुए थे। एक बार हमने सोचा कि धोती पहनाकर यज्ञ कराएं, परंतु थोड़ी देर में विचार आया
कि इतनी धोतियाँ कहाँ से आएगी। ये भाई धोती पहनना भी नहीं जानते होंगे। हमने सभी भाइयों को पैंट सेट बिठाकर यज्ञ करवाया। सभी बहन भाइयों ने यज्ञ किया। तब सभी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि यज्ञ इसी प्रकार होना चाहिए। हवन पद्धति को बड़े रोचक ढंग से गुरुदेव ने लिखा है। गायत्री माता की प्रार्थना और यज्ञ भगवान की प्रार्थना जब सब बहन भाई बोल रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। इसलिए सबने एक एक हवन पद्धति पुस्तक खरीदी, क्योंकि गुरुदेव ने सरदार सिंह को लिखा था कि साहित्य अवश्य मंगाना और वहाँ पर साहित्य का स्टॉल लगाना। अगर प्रवचन नहीं होता है तब भी हर्ज नहीं है, हमारे विचार तो फैलेंगे। दूसरे दिन जितना साहित्य था सब बिक गया। रात को हमारा प्रवचन होने वाला था, परंतु वहाँ की यज्ञ कमेटी ने रामायण पर बोलने वाली एक लड़की बुलाई थी। उसको मंच पर बिठा दिया। उसका प्रवचन होने वाला था, परंतु जनता ने हल्ला मचाया कि गायत्री वाले पंडित जी का ही प्रवचन होगा। हमने गायत्री मंत्र बोलकर गुरुदेव को याद किया। दूसरे दिन का प्रवचन गीता पर था। गुरुदेव ने जो प्रवचन तपोभूमि में गीता पर दिया था उसको ही हमने कई बार पढ़ा था। गीता के प्रवचन से वहाँ के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोग कहने लगे, ऐसा विद्वान हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा प्रवचन भी नहीं सुना और आज तक ऐसा यज्ञ कराने वाले कोई पंडित जी भी नहीं आए जिन्होंने सब भाई बहनों को यज्ञ कराया हो। प्रवचन समाप्त होते ही मंच पर इतनी भीड़ हमारे दर्शनों को इकट्ठी हो गई कि मुश्किल से लोग हमको उस भीड़ से निकाल कर ले गए। एक दिन पंडित यज्ञ करा चुके थे, दूसरे दिन हमने कराया और फिर तीसरे दिन पुनावती में इतनी भीड़ थी कि वहाँ उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। सबसे एक एक बुराई छुड़वाई। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहार, व्यभिचार बहुत लोगों ने छोड़ा और एक एक अच्छाई ग्रहण कराई। इसका प्रभाव वहाँ की जनता पर अच्छा पड़ा। पुनावती हो गई। तब हमने पंडितों से कहा कि अब पुनावती हो गई, अब जो चाहे यज्ञ कुंड में कूद सकता है। सब पंडित शर्मिंदा हो गए। आदित्य कुमार सिंह, जो आजकल भूसावल की शक्तिपीठ संभालते हैं और मिशन के कार्य में रात दिन लगे रहते हैं, उसी कार्यक्रम के बाद से मिशन में आए। उसी समय वहाँ शाखा का गठन हुआ। हमको वापस मथुरा आना पड़ा। सारे बहन भाई हमको विदा करने स्टेशन पर आए और इतना बड़ा स्वागत हमारा हुआ कि जिस डिब्बे में हम बैठे थे उसको भी फूलों से सजाया गया। सभी रेलवे के अधिकारी थे। एक डिब्बे में छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, उसमें बिठाया गया और उस डिब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं बिठाया गया। गार्ड और ड्राइवर से कहा कि इन पंडित जी के लिए चाय, नाश्ता, भोजन की सारी व्यवस्था आपको करते जाना है। हम जिस स्टेशन पर जाते वहाँ के रेलवे अधिकारी आते हमारा स्वागत करते। जब गार्ड और ड्राइवर बदलते तब दूसरे गार्ड और ड्राइवर से कह देते कि इनका पूरा ध्यान रखना। मथुरा तक हमारी देखरेख करते आए और मथुरा स्टेशन पर हमारा सामान लेकर जहाँ पर रिक्शा खड़े थे वहाँ पहुँचाकर हमको रिक्शे में बिठाकर गए। हम रास्ते भर यही विचार करते आए कि संत ज्ञानेश्वर ने भेंसा से वेद मंत्र कैसे बुलवा दिए थे। यह बात हमारी समझ में नहीं आती थी, परंतु अब समझ में आ गई कि जब हम जैसे कम बुद्धि वाले को गुरुदेव ने अपनी शक्ति से ऐसा महान बना दिया तो अवश्य भेंसा से वेद मंत्र बुलवा दिए होंगे। भूसावल की सारी जनता ने हमारा स्वागत विद्वान पंडित के रूप में किया। अब हमारी समझ में आ गया कि गुरुदेव के अंदर वह शक्ति है कि वे लघु को महान बना सकते हैं। हमने सोचा कि हमको ऐसा गुरु मिला है जिन्होंने हमारा ज्ञान दूर कर दिया है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। हमको गुरुदेव ने जब हम उनके पास पहुँचे तब एक ही बात बतलाई थी कि बेटा तू मेरा काम कर, बाकी सब मैं देख लूँगा और तुमको ऐसा लगेगा कि हम और वंदनीय माता जी हमेशा तेरे साथ हैं। जो जरा भी तेरी तरफ गलत दृष्टि से देखेगा हम उसकी आंख निकाल लेंगे। आज तक हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। हमारे आगे पीछे हमारे गुरुदेव रहते हैं। हमारा मालिक हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। इससे हमारा भय मिट गया। जिसके साथ कोतवाल हो उसको चोरों का भय क्यों रहेगा। अब हमको ऐसा ही लगता है कि हम अकेले नहीं हैं।
हमारे साथ हमारे गुरुदेव वंदनीय माता जी हमेशा रहते हैं, तभी इतने बड़े कार्य कर लेते हैं। प्रत्येक बहन भाई के लिए यह रास्ता खुला है। प्रत्येक बहन भाई विद्वान बन सकता है। गुरुदेव व्यक्ति नहीं शक्ति थे। कम से कम 2 घंटे का समय उनके विचारों को फैलाने में लगाएं। गायत्री माने ऊंचे विचार और यज्ञ माने ऊंचे कर्म। ये अपने जीवन में धारण करने चाहिए। गुरुदेव के यही गायत्री और यज्ञ हैं। अकेले यज्ञ करने से काम नहीं चलेगा। यज्ञ जीवन जीना चाहिए। यज्ञ तो प्रतीक है। इस कार्यक्रम से हमारी हिम्मत बढ़ गई।